अमरावती जिले के बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक रवि राणा के खिलाफ अब भाजपा मैदान में उतर गई है। भाजपा नेता तुषार भारती ने बडनेरा के साईनगर में लगे बैनर और बोर्ड को निकाल दिया। इससे अमरावती शहर का राजनीतिक माहौल और भी गर्मा सकता है। भाजपा नेता तुषार भारती का आरोप है कि विधायक रवि राणा वार्ड में पार्षदों द्वारा कराए गए विकास कार्यों का श्रेय खुद ले रहे हैं। युवा स्वाभिमानी के विधायक रवि राणा सत्ताधारी भाजपा के साथ है। सरकार के साथ होने के बावजूद रवि राणा अब अपने गृह शहर में ही भाजपा के स्थानीय नेताओं के विरोध का सामना कर रहे हैं। मामला शहर में विकास कार्य का श्रेय लेने के मुद्दे का है। वैसे भी राजनीति में विकास कार्य का श्रेय काफी मायने रखता है। अब अगर जिसने काम कराया उसे नाम नहीं मिला तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। कुछ यही बडनेरा में भी हुआ है। भाजपा नेता तुषार भारती अपने कार्यकर्ता के साथ मंगलवार के सुबह वार्ड नंबर 19 साईनगर में पहुंचे। वहां उन्होंने सातुरना चौक से अकोली रेलवे स्टेशन तक मुख्य मार्ग पर लगे बोर्ड को तोड़ते हुए अपनी नाराजगी जताई। तुम्हारे साथ हैं। तुषार बहुत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे साथ है। तुषार बहुत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता विजय हो, भारतीय जनता पार्टी का विजय हो। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम। जय पूर्ण दाखवणारे आमदार तुषार भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे तुषार भाऊ तुम आगे बढ़ो। तुषार भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो, तुषार भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुसऱ्याच्या कामावर हक्क सांगणारा रवि राणाचा, दुसऱ्याच्या कामावर हक्क सांगणारा रवि राणाचा जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। डोकं वरतं पाय, राणाचं करायचं काय? खाली डोकं वरतं पाय। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, जय श्रीराम, जय श्रीराम। तुषार भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुषार भाऊ तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे दल बदलू नेत्यांच्या मिसेल बदलू। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक रवि राणा स्थानीय पार्षदों द्वारा कराए गए विकास कार्यों का श्रेय ले रहे हैं। इस बोर्ड को हटाने के लिए 10 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन रवि राणा की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद भाजपा द्वारा इन बोर्डों को हटाते हुए साफ साफ संकेत दे दिया गया है कि इस तरह की हरकत को भाजपा द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमदार रवि राणांनी आमच्या नगरसेवक असतानाचा जो निधी आम्ही मंजूर केला, महानगरपालिकेचा किंवा वेगवेगळ्या निधीतून जो आम्हाला निधी मिळाला, त्या ठिकाणी त्यांनी बोर्ड लावले की बा हे मी केलं आहे म्हणून. आणि म्हणून आम्ही त्यांना 10 दिवसापूर्वीचं अल्टिमेटम दिलं होतं की तुम्ही ते बोर्ड काढून टाका, तुमचा त्याच्याशी काही एक संबंध नाही. पण त्यांनी काढले नाही. त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमाने आम्ही प्रत्यक्ष निरोप पाठवला की ते बोर्ड काढून टाका, त्यांनी काढले नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारचं काम करायचं नाही आणि फक्त दुसऱ्यांचं श्रेय घ्यायचं, हे काम भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता सहन करणार नाही. आणि म्हणून आज आम्ही त्याच्या बोर्डाला काळं फासलं. बडनेरा मतदारसंघात ज्या ज्या ठिकाणी असं कृत्य केलं असेल त्या त्या ठिकाणी सुजाण नागरिक आणि भाजपचा कार्यकर्ता आणि इतर कुठल्याही नगरसेवकाचं श्रेय घेतलं तर तेच त्याला काळं फासल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याची पक्षनिष्ठा ही कमजोरी नाही तर ही आमची ताकद आहे. आगामी काळात आम्ही त्याला दाखवून देऊ. आम्ही या संदर्भातली तक्रार भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे केली आहे, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे. आता आम्ही ती तक्रार केंद्राकडे सुद्धा नड्डाजींकडे करणार आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचे संघटन मंत्री आहेत VL संतोषजी, त्यांच्याकडे पण करणार आहे की हा तिथे पाया पडतो आणि इथे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना आणि त्यांचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतो. या संदर्भात आम्ही तीव्र शब्दात वरते कळवणार. काल वरते हे विमानाने त्यांनी दाखवलं ना त्यांचा रिसोर्ट किती मोठा आहे. वेळ आली तर ती पण करू, त्यांनी लवकर दुरुस्त व्हावं. महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपायच्या पहिले विविध प्रभागामध्ये तत्कालीन नगरसेवकांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये जे कामं सँक्शन केले होते त्या कामाचं श्रेय रवि राणा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्व नगरसेवक या गोष्टीचा निषेध करते.
जे कामं रवी राणांनी आणले त्याचं श्रेय घ्यावं, परंतु जे नगरसेवकांचे कामं आहे ते कामं त्यांनी घेऊ नये. मी या गोष्टीचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए ये नए डिजिटल एक्सरे मशीन शुरू होने वाला है. इन नए मशीन के शुरू होने से अस्पताल में मरीजों का समय भी बचेगा और उपचार में भी सहूलियत होगी. अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल यानी कि इरविन में अत्याधुनिक एक्सरे मशीन लगभग 1 साल से धूल में पड़ी थी. कभी प्रशासनिक कारणों से तो कभी मशीन की आपूर्ति करने वाली कंपनी के कारण मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को ही हो रही थी. हालांकि अब इस नई मशीन के शुरू होने का इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है. अमरावती शहर के जिला सामान्य अस्पताल में फिलहाल एक पुरानी मशीन है, लेकिन ये अक्सर बंद रहती है, जबकि इन दिनों तो इस मशीन का प्रिंटर भी बंद है, जिस कारण यहाँ किसी मरीज का एक्सरे तो किया जाता है, लेकिन इसे ब्लैक फिल्म पर प्रिंट कर रिपोर्ट नहीं मिलता था. लेकिन अब ऑटोमेटिक नई मशीन के शुरू होने से बहुत सी परेशानी खत्म हो जाएगी, साथ ही से मरीजों का भी समय बचेगा. मशीन ही तांत्रिक कारणामुळे बंद होते. आपल्याकडे याच एक्सरे मशीनच्या वरती जी सेंट्रल लॅबोरेटरी आहे त्याचं कन्स्ट्रक्शन सुरू असल्यामुळे ही मशीन ही रूम बंद होती सर. आणि सध्या जसं ते कन्स्ट्रक्शन संपलेलं आहे, आपल्याकडे मशीनचं जवळपास काम पूर्णतः झालेलंच आहे आणि 3 दिवसात मशीन आपल्याला हँडओव्हर पण होऊन जाईल. 7-8 महिने झाले या गोष्टीला. आणि मशीन जेव्हा आपल्याकडे आली सर तर वरती सेंट्रल लॅबोरेटरीचं कन्स्ट्रक्शन सुरू होतं. तर त्यामध्ये तिथे टाईल्स टाकणं वगैरे, तर ते पाणी वगैरे खाली पडू नये आणि मशीनला कोणत्या प्रकारची अडचण निर्माण होऊ नये. तर इलेक्ट्रॉनिक सामान असल्यामुळे ते खराब होण्याची शक्यता पण आपण नाकारू शकत नव्हतो. त्यामुळे या मशीनचं इन्स्टॉलेशन नव्हतं झालं सर त्यावेळेला. 4 दिवसापासून आपल्याकडे एक्सरे फिल्मिंगचं जे कागदांचा पुरवठा होता तो बंद केला होता. तर सध्याला ज्या MLC केसेस आहेत आणि ज्या तातडीच्या केसेस आहेत, आम्ही त्यांना स्वतः कम्प्युटरवरती बघून त्या पेशंटचे रिपोर्ट आम्ही तुरंतमध्ये डिस्पॅच करत होतो. इमर्जन्सी रिपोर्ट एक्सरे मशीनच्या कन्सोलवरती आम्ही एक्सरे बघून लगेच पेशंटला त्याची रिपोर्टिंग केल्या जाते. श्री सत्य साई सेवा समिति अमरावती की ओर से नारायण सेवा उपक्रम के तहत भूखे लोगों को भोजन कराया गया. अमरावती शहर में APMC गाड़गे बाबा मंदिर और अन्य जगहों पर समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को भरपेट खाना खिलाया गया. श्री सत्य साई सेवा समिति के सदस्यों ने समाज सेवा कर मानवता ही सच्चा धर्म है का संदेश दिया. 24 अप्रैल श्री सत्य साई बाबा के समाधि दिवस के रूप में जाना जाता है. इस दिन के अवसर पर श्री सत्य साई सेवा समिति अमरावती की ओर से आराधना दिवस के रूप में मनाया जाता है. भगवान श्री सत्य साई बाबा ने समय समय पर मानव जाति को अपने अलौकिक कार्य की पहचान ये संदेश दिया है कि स्वास्थ्य के लिए हृदय महत्वपूर्ण है, ज्ञान के लिए मस्तिष्क महत्वपूर्ण है और शरीर को बनाए रखने के लिए पानी आवश्यक है. उन्होंने मानव सेवा को ही अपना जीवन माना था. उनके अनुसार सामान्य जीवन व्यतीत कर लाखों लोगों को निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित किया है. श्री सत्य साई सेवा समिति अमरावती की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर नारायण सेवा पहल के तहत जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर अपने सामाजिक दायित्व का परिचय दिया. इस अवसर पर श्री सत्य साई सेवा समिति के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने सेवा करने से पूर्व श्री सत्य साई बाबा का स्मरण एवं वंदना कर आराधना दिवस के अवसर पर अपनी सेवाएं दी. सुरेंद्र भुयार ने इस घटना के संबंध में जानकारी दी. भगवान श्री सत्यसाई बाबांच्या कृपेने आज त्यांचा आराधना दिवस अमरावती जिल्हा श्री सत्यसाई सेवा समिती साजरा करत आहेत. त्यांच्या या आराधना दिवशी त्यांनी जो संदेश दिलेला आहे की माझं जीवन हाच माझा पूर्ण संदेश आहे. प्रेमासारखा धर्म नाही आणि मानवतेसारखी जात नाही, हृदयासारखी भाषा नाही. तेव्हा भगवान श्री सत्यसाई बाबांचा संदेश अमरावती जिल्ह्यामध्ये गावोगावी पोहोचवा यासाठी आमची कृती समिती जी आहे जिल्ह्याची ती सर्वांगीण प्रयत्न करते आहे. सेवा, आरोग्य सेवा, ज्ञान,
आत्मोद्भव शिक्षण आणि बालविकासाचे सर्व कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजन करण्यात येतात आणि त्यानुसार आज नारायण सेवा हा गोरगरिबांसाठी सुरू केलेला आहे. या नारायण सेवेमध्ये कॉटन मार्केट, संत गाडगेबाबा आणि विविध ठिकाणी ही नारायण सेवा सर्व सहकार्यांच्या वतीने होते आहे. अमरावती जिला एक बार फिर बेमौसम बारिश की चपेट में आ गया है. जिले में मंगलवार शाम एक बार फिर बेमौसम बारिश हुई. इस बारिश से किसान एक बार फिर चिंतित है. 25 और 26 अप्रैल को विदर्भ के भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अमरावती में बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना हवामान विभाग ने जारी की थी और संभावना के अनुसार अमरावती जिले में दोपहर बाद बारिश शुरू हुई. जिले के धामनगांव रेलवे में बिजली गिरने के साथ ओले गिरे और झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है. हाल ही में मौसम विभाग द्वारा की गई नई भविष्यवाणी के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की भी संभावना है. इसके साथ ही विदर्भ के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मार्च माह में 2 बार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई. इसमें पश्चिमी विदर्भ के हजारों किसानों को भारी नुकसान हुआ है. हालांकि सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत कोष स्वीकृत कर दिया है, लेकिन ये बात सामने आई है कि 193 हेक्टेयर का पंचनामा अभी भी बाकी है. अमरावती जिले में मार्च महीने में हुई बेमौसम बारिश से 4 तहसीलों में काफी नुकसान हुआ है. लगातार बेमौसम बारिश से अमरावती, अंजनगांव सूची, चिखलदरा और धारिणी तहसील में 2 करोड़ 38 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. लेकिन 1727 हेक्टेयर के लिए मुआवजा अभी भी लंबित है और 193 हेक्टेयर के लिए पंचनामा भी लंबित है. यूसीएन से बात करते हुए जिला कृषि उप अधीक्षक अनिल खर्चार ने बताया कि जल्द ही ये पंचनामा किए जाएंगे और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. विशेषतः उन्हाळी पिकामध्ये आपल्याकडे धारणी, चिखलदरा भागात मुगाचं क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. काही ठिकाणी भुईमुगाचं क्षेत्र आहे, काही ठिकाणी कांद्याचं क्षेत्र आहे. तर या शेतकऱ्यांनी जिथं म्हणजे आता अवकाळी पाऊस आला तर दक्षता म्हणजे जर काढणीसाठी जे पिकं आलेले आहेत त्याची काढणी ताबडतोब करून त्याला झाकून वगैरे ठेवण्याची कार्यवाही केली पाहिजे. आणि जिथं फळपिकं आहेत किंवा भाजीपाला आहे तिथंसुद्धा जे काढणीला आलेले भाजीपाला आहे तो ताबडतोब काढणी करून त्याचं मार्केटिंग करणं आवश्यक आहे. आणि अवेळी पाऊस किंवा अवकाळी पाऊस जर आला तर त्यामुळे तातडीनं पंचनामे करण्याच्या बाबत सूचना ऑलरेडी म्हणजे जिल्हाधिकारी असतील किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी असतील यांनी क्षेत्रीय पातळीवर दिलेले आहेत. याचं प्राथमिक अहवाल सादर करणे आणि त्या अनुषंगानं जर खरोखर नुकसान असेल तर NDRFमध्ये किंवा SDRFसाठी त्याचे पंचनामे करून तातडीने शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना आपण सर्व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत. 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर अमरावती शहर में सर्दी, बुखार, डेंगू और अन्य कीट जनित रोगों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व मलेरिया जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. वर्ष 2022 में अमरावती जिले के कई गांव मलेरिया, सर्दी, बुखार, डेंगू आदि से संक्रमित थे. इसीलिए जिले के लोगों को इन रोगों के नियंत्रण के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है. चूंकि जून से बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए इन रोगों से बचाव के उपायों पर अमल करना जरूरी है. इसीलिए ये जागरूकता के लिए ये रैली निकाली गई. इस रैली द्वारा नागरिकों को रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई. करण्याची सुरुवात स्वतःपासून करावी. जागतिक 25 एप्रिल 2023 आठवड्यातून एक दिवस कोरोना दिवस पाळा. हळूहळू राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अभी जिले के लिए पालक मंत्री की घोषणा की गई थी. बुल्ढाना जिले को भी करीब 9 महीने पहले नए पालक मंत्री मिले थे, लेकिन बुल्ढाना के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जिले का दौरा तक नहीं किया.
यहाँ किसान प्रकृति की मार के आगे हताश हो गए हैं, लेकिन पालक मंत्री को किसानों की सूद तक लेने का वक्त नहीं है। इसी के चलते स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर ने पालक मंत्री के लापता होने का पोस्टर लगाकर उन्हें ढूंढने वाले को 51 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में पालक मंत्री के लापता होने का ये पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। शिंदे भाजपा सरकार को बने हुए करीब 10 महीने हो चुके हैं और पालक मंत्री को नियुक्त हुए 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बुल्ढाना के पालक मंत्री का अब तक कोई अता पता नहीं है। कुछ जगहों पर भारी बारिश और चक्रवात से किसान बेहाल है। हालांकि ऐसे में भी पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जिले का दौरा नहीं किया है, इसलिए आक्रोशित स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने जिले के कई गांव में पालक मंत्री के लापता होने के पोस्टर लगा दिए हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर ने पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल को खोजने वाले को 51 रुपए इनाम देने की घोषणा करते हुए पोस्टर लगाए। डिक्कर ने कहा कि बुल्ढाना जिले में बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान को लेकर ये अनोखा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन पालक मंत्री को खोजने वाले को मात्र 51 रुपए का इनाम की घोषणा करने से चर्चाओं को बल मिल रहा है। परंतु हे निर्दयी पालक मंत्री गुलाबराव पाटील या मतदारसंघामध्ये फिरकून पाहता नाहीत। खऱ्या अर्थानं यांना शोधून काढण्याचा आमच्यावर आता आज टाइम आलेला आहे। म्हणजे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना ते या ठिकाणी येत नाहीत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, त्याचं त्यांना काही देणं घेणं नाही आणि म्हणून आम्ही पालकमंत्र्याचे या मतदारसंघातच नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये चौकात बॅनर लावलेले आहेत आणि जो या पालकमंत्र्यांना शोधून देईल त्यांना 51 रुपयाचं या ठिकाणी बक्षीस ठेवलेलं आहे। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक का नाम 17 वर्षीय यश कैलाश चौहान है। वह रामदेव बाबा नगर इलाके में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने गया था। इसी दौरान क्रिकेट खेल रहे एक अन्य नाबालिग ने यश की बैट तोड़ दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मृतक यश ने बैट के बदले 300 रुपए भी लिए। इसी बीच शाम करीब 7:30 बजे उसी नाबालिग ने यश पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि यश की हालत गंभीर होने से उसे बुल्ढाना शहर के एक अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बुल्ढाना के पुलिस अधीक्षक सारंग आव्हाड़ की पदोन्नति हो गई है। उन्हें पुणे में CID के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। नागपुर से पदोन्नत हुए सारंग आव्हाड़ कुछ महीने पहले बुल्ढाना के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। बुल्ढाना जिले में भले ही कुछ गंभीर घटनाएं हुई हो, लेकिन उन्हें तुरंत नियंत्रित करने में उनकी कार्यप्रणाली देखी गई। उन्होंने कम समय में कई अपराधों का पर्दाफाश किया। सारंग आव्हाड़ को पुणे में CID के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। उनसे पहले बुल्ढाना के पुलिस अधीक्षक रह चुके अरविंद चावरिया का भी प्रमोशन किया गया है। चावरिया, जो वर्तमान में पुणे में CID के पुलिस अधीक्षक हैं, उन्हें पुणे में ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। बुल्ढाना जिले के पुलिस अधीक्षक का पद वर्तमान में रिक्त है और इस पद पर किसी नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।